हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आरटीई एक्ट 2009 सेट ऑफ 40 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे प्री डीएलएड बीएड इंटेंसिव एग्ज़ाम, सी टेट सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21 ए के तहत लागू करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 21 ए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 ए मुख्यतः 46वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट 2009 किस तिथि से प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2010 या 14 नवंबर 2010? आरटी एक्ट 2009 मुख्यतः 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? आरटीई एक्ट के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट की धारा 12(1) सी के किससे संबंधित है? आरटीई एक्ट धारा 12(1) सी 25% आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण किस वर्ग के बच्चों के लिए है? प्रतिभाशाली, आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग, केवल ग्रामीण, केवल बालिकाएं? निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चे को क्या दिया जाता है? आरटीई एक्ट के अनुसार आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चे को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार एसएमसी के अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कम से कम कितना होना चाहिए? 50%, 60%, 75% या 80%? आरटीई एक्ट के अनुसार एसएमसी के अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कम से कम 75% होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन मुख्य रूप से किस विद्यालय में किया जाता है? विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन मुख्यतः सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय में किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एसएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम कितना होना चाहिए? एसएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम 50% होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट की धारा 17 किससे संबंधित है? प्रवेश से, शारीरिक दंड निषेध से, शिक्षक भर्ती से या मूल्यांकन से? आरटीई एक्ट की धारा 17 शारीरिक दंड का निषेध से है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न क्या है? स्वीकार्य है, सीमित रूप से स्वीकार्य है, प्रतिबंधित है या आवश्यक है? आरटीई एक्ट के अनुसार शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न जो है प्रतिबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक निजी ट्यूशन करा सकता है कि नहीं? आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं कर सकता। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है?
SCERT, NCTE, UGC या CBSE। शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली संस्था NCTE है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट की धारा 29 किससे संबंधित है? आरटी एक्ट की धारा 29 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम मुख्यतः बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट के अनुसार किसी बच्चे के प्रवेश हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाहिए कि नहीं? आरटी एक्ट के अनुसार किसी बच्चे को प्रवेश हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट निषिद्ध करना चाहिए। निषिद्ध है, ठीक है, क्या है तो निषिद्ध है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैपिटेशन फी लेना चाहिए या लिया जाता है कि नहीं? तो कैपिटेशन फीस जो है मुख्यतः निषिद्ध है, नहीं लिया जाता। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? आरटी एक्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ 1 से 8 तक का है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट के अंतर्गत बच्चे को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सिद्धांत समावेशन के पर डिपेंड करता है, सार्वभौमिक शिक्षा पर और सतत क्रिया पर। यह तीनों पर जो है आरटी एक्ट के अंतर्गत विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक को किस कार्य में लगाया जा सकता है? जनगणना, चुनाव, आपदा राहत। आरटी एक्ट के अनुसार एक शिक्षक को जनगणना, चुनाव और आपदा राहत तीनों में उसका कार्य लगाया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? आरटी एक्ट के अनुसार एक शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षण देना है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट में किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है? वार्षिक, अर्धवार्षिक, सतत एवं मूल्यांकन या केवल मौखिक? आरटी एक्ट के अनुसार मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईईसी चलो अगला क्वेश्चन आता है, सीसीई का पूरा नाम क्या है? सीसीई का पूरा नाम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट में शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आरटी एक्ट में शिक्षा का अधिकार मुख्यतः मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है? भारत, चीन, जापान या रूस? आरटी एक्ट लागू करने वाला विश्व का भारत देश है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 45 में किसका प्रावधान किया गया है? 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा, मतदान, रोजगार या स्वास्थ्य? अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 51 ए के किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 ए के मुख्यतः अभिभावकों का कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 51 ए के अनुसार अभिभावकों का कर्तव्य क्या है? रोजगार देना, शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भोजन देना या संपत्ति देना?
अनुच्छेद 51A के अनुसार अभिभावकों का कर्तव्य शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में सुरक्षित पेयजल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही और गलत में इसका आंसर देना है। सही है, गलत है, आवश्यक नहीं है या केवल निजी विद्यालय में होना चाहिए। तो आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में सुरक्षित पेयजल होना चाहिए, एकदम सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यालय में पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो किसके लिए, लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए? तो विद्यालय में पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरटीई एक्ट का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा देना है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार भय मुक्त वातावरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही गलत में इसका आंसर देना है। तो आरटी एक्ट के अनुसार भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, एकदम सही है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है? समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या सैन्य शिक्षा? आरटीई एक्ट मुख्यतः समावेशी शिक्षा पर समर्थन करता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट में बालक की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? आरटीई एक्ट में बालक की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए, एकदम सही है। क्योंकि जब हम लोग बच्चों का सम्मान करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे तो वो आगे मानसिक बुद्धि स्ट्रांग होगा और आगे पढ़ाई में भी बहुत रुचि दिखाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है सही आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के लिए क्या प्रावधान है? आरटीई एक्ट के अंतर्गत विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के लिए पुनः प्रवेश का प्रावधान है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक को नियमित रूप से क्या करना चाहिए? आरटीई एक्ट के अनुसार एक शिक्षक को उपस्थिति रखनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाना किसका दायित्व है? शिक्षक का, अभिभावक का, राज्य का या पंचायत का? आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाना एक शिक्षक का दायित्व है, कर्तव्य है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार विद्यालय विकास योजना को कौन तैयार करता है? आरटीई एक्ट के अनुसार एक विद्यालय में विकास योजना को एसएमसी तैयार करता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता यदि जन्म प्रमाण पत्र न हो और आयु अधिक हो। इस प्रकार ऑप्शन दोनों जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 नंबर का, आरटीई एक्ट के तहत निर्धारित मानकों का पालन न करने पर विद्यालय क्या करेगा? आरटीई एक्ट के तहत निर्धारित मानकों का पालन न करने पर विद्यालय मान्यता खो सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? आरटीई एक्ट में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बालक की आवश्यकता आधारित शिक्षा है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार कक्षा में अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? आरटीई एक्ट के अनुसार कक्षा में अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आरटीई एक्ट में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
आरटीई एक्ट में शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है? आरटीई एक्ट में शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित करने का उद्देश्य गुणवत्तापूर्वक शिक्षण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस स्तर तक है? प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक? आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा का अधिकार प्रारंभिक स्तर तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? समग्र रूप से, केवल अंक के आधार पर, केवल परीक्षा के आधार पर, केवल मौखिक? आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन मुख्यतः समग्र रूप से होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा का माध्यम बाल मित्रवत होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरटीई एक्ट का संबंध किस प्रकार के न्याय से भी है? सामाजिक न्याय से, आर्थिक न्याय से, शैक्षिक न्याय से या उपयुक्त सभी? आरटीई एक्ट का संबंध मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तीनों न्याय से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा आरटीई एक्ट का मूल सिद्धांत नहीं है? समान अवसर, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा या उच्च शिक्षा की गारंटी? तो इनमें से उच्च शिक्षा की गारंटी आरटीई एक्ट का मूल सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी समान अवसर, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा ये तीनों जो है आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत आरटीई एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।